हरिद्वार का संत समाज वेब सीरीज आश्रम के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। महाराज आलोक गिरी के नेतृत्व में संतों ने हरिद्वार के देवपुरा चौक पर हाथों में वेब सीरीज आश्रम के बैनर पोस्टर लेकर प्रकाश झा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रकाश झा, मुर्दाबाद 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 प्रकाश झा। प्रकाश झा पर आश्रम वेब सीरीज के जरिए संत समाज की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया। संतों का कहना है कि जिस तरह से वेब सीरीज के अंदर संत समाज को बदनाम करने का काम किया गया है वह निंदनीय है, क्योंकि जो दोषी थे उन्हें कानून पहले ही सजा दे चुका है। इसलिए बॉलीवुड ने आश्रम जैसी वेब सीरीज को बनाकर संत समाज को बदनाम करने का काम किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। अगर इसके बाद इसकी कोई भी सीरीज प्रकाश झा बनाते हैं तो संत समाज उनके खिलाफ कानून का सहारा लेकर कार्रवाई करेगा और उनकी सभी मूवीज को बहिष्कार करने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। संतों का यह भी कहना है कि प्रकाश झा को अपनी इस गलती के लिए जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए। ये जो आश्रम वेब सीरीज बनाई है प्रकाश झा ने, ये एक सोची समझी हिंदू धर्म के लिए साजिश है। इस साजिश के तहत इन लोगों ने एक आशाराम या राम रहीम अपराधी है, इन्होंने कानून इनको सजा दे चुका है और ये फिलहाल कानून की गिरफ्त में है, तो ये विषय खत्म होता है। लेकिन इन्होंने फिर भी आश्रम नाम की सीरीज बना के पूरे संत समाज को एक बदनाम करने की साजिश की है और ये साजिश इनकी हम कामयाब नहीं होने देंगे। प्रकाश झा मुर्दाबाद, प्रकाश झा। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के समय पत्रकारों को बताया कि विधानसभा सत्र में जो मात्र 3 दिन का समय दिया गया है वो बेहद कम है और साथ ही वह उसे बढ़ाने की मांग करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से ये भी मांग की गई है किसानों के लिए जो केंद्र सरकार ने काला कानून बनाया है उस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। दिल्ली में पिछले 20 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें 16 किसानों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो चुकी है। ममता राकेश ने मृत किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही उन्होंने कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुंभ में मात्र 1 महीने का समय शेष है और अभी कुंभ से जुड़े हुए कार्य पूरे नहीं हो पाए। प्रमुखता से यही बात रखी गई कि विधानसभा का सत्र आउट होना है 21 तारीख से, जिसमें 3 दिन का इस सत्र अवधि रखी गई है। पिछली बार भी मात्र 1 दिन का सदन चला था। लगता है सरकार की संवैधानिक मजबूरी के चलते ही सत्र का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन में या 1 दिन में सभी विधायकों की जनता से जुड़े हुए जनहित के मुद्दों की बात नहीं हो सकती। देश का किसान दिल्ली में जुटा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार तक इसकी बात नहीं पहुंच पा रही है। जैसे तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। पुरजोर तरीके से हमारी यही मांग है कि इन कृषि काले कानूनों को वापस लिया जाए, किसान भाइयों की बात मानी जाए। प्रेस वार्ता में किसान कांग्रेस के नेता ने गन्ने से जुड़े भुगतान को लेकर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा गन्ने से जुड़ा भुगतान किसानों को समय पर किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है इस कानून को वापस लेने के लिए। हमारा कहना है कि जब किसानों को ये कानून सूट नहीं आ रहा है तो सरकार इसे वापस क्यों नहीं लेती, क्योंकि सरकार की मंशा खराब है। सरकार किसानों का भलाना चाहते हुए वो कुछ चंद लोगों का भला चाहती है, इसलिए इस कानून को वापस नहीं ले रही। कोई ध्यान नहीं दे रही है विकास कार्यों में। किच्छा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका गेट के सामने अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने 5 दिन पूर्व समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर पालिका में धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन उनकी मांगों को अधर में लटकाए हुए है, इसलिए वे सभी धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमने अपने मांग पत्र पहले 3 दे दिए इनको और इनके कान पर रुई तक नहीं रूंगी और इन्होंने हमारी एक बात भी सुनने को नहीं वो समझा और ना हमसे कोई वार्ता की। मजबूरन है हमारे, हम आज खुशी नहीं होती हमें कि हम हड़ताल करें, लेकिन हमारी परेशानी हमारी मजबूरी है कि हम आज ये धरना जो हमने दिया है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी और जब तक हमारी पालिका प्रशासन हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं कर देगा हम हड़ताल को जारी रखेंगे। अपनी मांगों में उन्होंने ठेका प्रथा बंद करने के साथ ही पालिका से वेतन दिलाने की मांग, वहीं मृत आश्रितों को नौकरी दिलाने का वादा पूरा करने व पीएफ का बकाया भुगतान सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन समय पर दिए जाने की मांग की। इसके अलावा शिक्षित कर्मचारियों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार करने
के साथ साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक समान वेतन दिए जाने की मांग उन्होंने नगरपालिका के सामने रखी। ये मांगे हमारी पूरी नहीं की जाती हैं तो आज से ही हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और आगे भी जब तक ये मांग पूरी नहीं की जाएगी इस शहर में ना तो कोई सफाई व्यवस्था होगी ना ही किसी तरीके का हमारा कोई पालिका का वाहन चलेगा, जिससे कि इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के पालिका प्रशासन की होगी। पिछले साल देहरादून में आयोजित हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बेहतर कार्य करने वाले विधानसभा कर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शताब्दी वर्ष के तहत होने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन 14 सितंबर 1921 को शिमला में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में शताब्दी वर्ष श्रृंखला के तहत संपूर्ण देश में विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज उसकी वर्षगांठ थी। 17 से 21 दिसंबर का 2019 में वो कार्यक्रम हुआ था और मुझे आज उन तमाम कार्मिकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनको सर्टिफिकेट देने के बाद मेरे मन में भावना ये आ रही है कि अब हम इससे बड़ा कार्यक्रम भी कर सकते हैं। और चूंकि ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, उस कार्यक्रम की भी अब श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे बहुत से ऐसे कार्यक्रम अब और भी करेंगे और मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया है कि हम ये कार्यक्रम और अच्छा भी कर सकते हैं। इसलिए आज वर्षगांठ में हमने ये कार्यक्रम किया। मैं पुनः अपने तमाम कार्मिकों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरिद्वार में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी फुटपाथ पर रहने वाले गरीब और खानाबदोश लोगों को उठानी पड़ रही है। लोगों को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम हरिद्वार द्वारा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन सहित 10 स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। निगम के मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि निगम द्वारा हर की पैड़ी के पास और अलकनंदा घाट के पास 3 रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बाहर से आने वाले यात्री निःशुल्क ठहर सकते हैं। नगर निगम द्वारा 3 रैन बसेरे संचालित किए जाते हैं। 2 रैन बसेरे सीसीआर के पीछे हैं, जिसमें एक पुरुष और एक महिला है और तीसरा अलकनंदा घाट पर है। तो ये जो भी लोग इनमें ठहरना चाहें निःशुल्क उसमें व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों में हीटर की व्यवस्था भी की गई है ताकि ठंड से उचित बचाव हो सके और कंबल इत्यादि भी उसमें है। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में हीटर और कंबल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही शहर के 10 स्थानों पर ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। किच्छा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में की गई वृद्धि के विरोध में नगर में एक जुलूस निकाला, जिसमें बैलगाड़ी पर सिलेंडर व बाइक रखकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण देश की जनता बेहाल है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। परसों 50 रुपये बढ़ा दिए, उससे पहले 50 रुपये बढ़ाए थे। 100 रुपये इसी महीने में इन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए और गरीब आदमी कहाँ से खाना बनाएगा इतना महंगा गैस सिलेंडर लेकर। और आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में की गई पेट्रोल पदार्थों व रसोई गैस की कीमत वृद्धि जनहित में नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के सिलेंडरों के मूल्यों में वृद्धि जो करके आम जनता का शोषण करने का, उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है और महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हमने इसके बढ़े हुए रेटों के मूल्यों का विरोध प्रदर्शन कर इसे वापस लेने की मांग हमने की है। कोटद्वार में एक मकान के भीतर नरकंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मस्जिद के सामने एक बिल्डिंग को तोड़ने के दौरान मकान के भीतर नरकंकाल के अवशेष मिले। काफी लंबे समय से मकान खाली था। बिल्डिंग के अतिक्रमण की जद में होने के चलते बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा था। इस दौरान मकान के भीतर छत से कंकाल मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल के अवशेषों को कब्जे में लिया और जांच के लिए भेज दिया गया। सामने ये पुरानी बिल्डिंग थी, 3-4 साल से बंद थी। इसमें कंकाल मिला है। अभी तो खोपड़ी का पार्ट दिखाई दे रहा है। अभी एक्सकेवेशन करके कुछ और निकाला जाएगा। तो अगर इसमें से कोई चीज़ निकलती है तो उसका पीएम भर के और फॉरेंसिक जांच के लिए उसको भेजा जाएगा। तदनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूर्व
मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से माल्टा खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मसूरी रोड स्थित आवास पे दोपहर 2 बजे से शुरू हुई प्रतियोगिता में कई प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। 5 मिनट में सर्वाधिक माल्टा खाने वाले को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि स्थानीय उत्पादों और माल्टे को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी, साथ ही संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट होने की भी सलाह दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मनीष सिसोदिया का आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रुड़की पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने के बाद मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हरिद्वार गए, जहां पर उन्होंने संध्या गंगा आरती में भाग लिया। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।